क्या ज़ोयार का सोहा को जलाने वाला मंसूबा उल्टा उसी पर भारी पड़ जाएगा? क्या हसद और गलत फहमियां हमेशा के लिए सोहा और ज़ोयार को एक दूसरे से दूर कर देंगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ज़ोयार को मालूम होगा कि सुहा पहले ही जुर्गा की साजिश से वाकिफ थी, तो क्या वो कभी सुहा को माफ कर पाएगा? कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां एक गलत फहमी पूरे घर को तबाह कर सकती है। जुर्गा ने ज़ोयार को जलाने के लिए किरण को उसके करीब कर दिया। ज़ोयार ने भी जानबूझकर किरण से कुर्बत बढ़ाई ताकि सुहा के दिल में अपने लिए मोहब्बत और हसद पैदा कर सके। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका यही मंसूबा खुद उसी के खिलाफ चला जाएगा। जब सोहा ने ज़ोयार को किरण के साथ हंसते और करीब होते देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने ये मान लिया कि ज़ोयार कभी उसका था ही नहीं। वो हमेशा से किरण से मोहब्बत करता था। सोहा ने ज़ोयार से साफ कह दिया, तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो, अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं। अब ज़ोयार खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। वो सोहा को पाना चाहता था, मगर अब उसे खो रहा था। दूसरी तरफ एक और बड़ा तूफान उठने वाला था। जुर्गा, जो एक जहरीले सांप की तरह इसवंत और जारा का घर बर्बाद करना चाहती थी, इसवंत को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। इसवंत सिर्फ उसे समझाने जाता है, मगर जुर्गा के इरादे कुछ और होते हैं। वो इसवंत को धमकी देती है, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि मेरी तलाक के जिम्मेदार तुम हो। मैं खुदकुशी कर लूंगी और तुम्हारा नाम लिख जाऊंगी। इसवंत बड़ी तरह ब्लैकमेल हो जाता है। वो अपनी बीवी जारा से मोहब्बत करता है, मगर जुर्गा की धमकियों के सामने बेबस हो जाता है। आखिरकार खौफ के मारे वो कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन जारा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें यह मालूम नहीं था कि इसी रेस्टोरेंट के एक कोने में किरण भी मौजूद थी। उसने खफिया तौर पर मोबाइल से पूरी गुफ्तगू की वीडियो बना ली ताकि वो जारा को सच दिखा सके। इसी दौरान जुर्गा की जिंदगी में भी एक नया तूफान आने वाला था। जुर्गा की माँ, जो अपनी बेटी की चालाकियों से अच्छी तरह वाकिफ थी, रोते हुए फोन करती है और कहती है, जुर्गा, तुमने असवंत को अपने जाल में फंसा लिया है। वो जारा का घर बर्बाद करने जा रही है। खुदा के लिए ज़ोयार को सब कुछ बताकर इस तूफान को रोक दो। ये सुनकर सोहा शदीद परेशान हो जाती है। उसे डर था कि अगर उसने ज़ोयार को सच बताया तो वो इसवंत का दुश्मन बन जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि अगर ज़ोयार को बाद में मालूम हो गया कि सोहा सब कुछ जानती थी और खामोश रही, तो उसका रद्दअमल क्या होगा। ज़ोयार सोहा से पूछता है, सोहा, तुम सब कुछ जानती थीं, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम भी जुर्गा के साथ मिली हुई थीं? ये खामोशी शायद सोहा और ज़ोयार के रिश्ते का खात्मा बन सकती है। दूसरी तरफ इसवंत ने खफिया तौर पर निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं और मौलवी साहब को भी बुला लिया गया था। इसी दौरान जारा को किरण भेजी हुई वीडियो मिल जाती है। वो गुस्से में घर पहुंचती है। अंदर दाखिल होते ही इसवंत का गिरबान पकड़ लेती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां झूठ और सच की जबरदस्त जंग होने वाली है। आपकी क्या राय है? क्या सुहा को खामोश रहना चाहिए था? क्या इसवंत जुर्गा के जाल से निकल पाएगा? और क्या इसवंत और किरण की शादी हो सकेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह